ममता बनर्जी जननायिका, स्ट्रीट फाइटर, उनका दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ रहा। उनका दुर्भाग्य समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। सामान्यतः जो पार्टियां सत्ता में होती है, अगर हार जाती है, सत्ता से बाहर आने के बाद उनका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। पार्टी फिर से नई तैयारी में जुट जाती है, धीरे धीरे संघर्ष करती हुई अपने आप को फिर से संवारने की कोशिश करती है। लेकिन चुनाव हारने के महीने भर के भीतर पार्टी छिन्न भिन्न हो जाए, ऐसा बहुत असामान्य परिस्थिति में ही होता है। यही असामान्य परिस्थिति तृणमूल कांग्रेस के सामने आ गई है। विधायक टूटे, ममता के पास मुट्ठी भर विधायक बचे हैं। अब सांसदों पर आफत आई हुई है। राज्यसभा के 2 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। पहले सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया, फिर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से मिली। ये लगभग तय समझिए कि वे बीजेपी के दरवाजे पर खड़ी है और कभी भी अंदर आ सकती है। सुष्मिता देव संतोष मोहन देव की बेटी हैं, जो पूर्वोत्तर के बड़े नामों में से एक रहे हैं। वह कांग्रेस छोड़कर तृणमूल में आई थी, अब तृणमूल छोड़कर बीजेपी में जा रही है। एक और चौंकाने वाली खबर सुन लीजिए। काकोली घोष के नेतृत्व में जो लिस्ट बनी तृणमूल के बागी सांसदों की, जिन्होंने लोकसभा के स्पीकर को कह दिया कि हम लोग अलग बैठना चाहते हैं तृणमूल से और एनडीए को सपोर्ट करना चाहते हैं, एनडीए में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं। उस चिट्ठी पर दस्तखत करने वालों में सयानी घोष का भी नाम है। सयानी घोष से तो परिचित है ना, दिल में काबा और आंखों में मदीना है जिनके। पाल तूल दे माझी हला कृष्णा, पाल तूल दे माझी हला कृष्णा, मुर्शिद जार सखा तार किशोर भावना, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। दिल में काबा और आंखों में मदीना रखकर पूरे चुनाव में ऐसा प्रचार किया कि तृणमूल चारों खाने चित्त हो गई। लोग कह रहे हैं कि ना वो काबा और मदीना को दिल में रखती, ना ऐसी गति होती। वह सयानी घोष भी दीदी के विरुद्ध झंडा उठा ली। सयानी घोष को अभिषेक बनर्जी का सबसे विश्वस्त कहा जाता था। बिल्कुल अभिषेक बनर्जी की छाया कहा जाता था। अभिषेक बनर्जी की कृपा से ही सयानी घोष का राजनीतिक कैरियर जमीन से बिल्कुल आकाश पर पहुंचा। तृणमूल में उनकी बड़ी हैसियत थी अभिषेक बनर्जी के कारण। वह भी झंडा उठा ली दीदी के खिलाफ और भतीजे के खिलाफ। इसीलिए बड़े बड़े कहते हैं कि वक्त खराब हो तो हाथी पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। दीदी के साथ यही हो रहा है। यह हालत हो जाएगी ऐसी कभी नहीं सोची होगी ममता बनर्जी ने। अब स्थिति समझ लीजिए कि ममता जी को सोनिया जी के घर जाना पड़ा चलकर। इंडिया अलायंस के बैठक के ठीक दूसरे दिन आधा घंटा तक सोनिया जी के साथ रही, अपने दुख सुख की बातें कही और उसी के अगले दिन अभिषेक बनर्जी को राहुल गांधी के यहाँ हाजिरी देने जाना पड़ा। मतलब बुआ माँ के यहाँ और भतीजा बेटे के यहाँ। जो राहुल गांधी को ममता बनर्जी कह रही थी कि यह नेतृत्व के लायक नहीं है, इंडिया अलायंस का नेतृत्व मैं करूंगी, उसी राहुल गांधी, उसी सोनिया गांधी के चौखट पर बुआ भतीजा दोनों माथा टेक रहे हैं। कांग्रेसी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अब आपके बस में नहीं है सरकार चलाना, अब चुपचाप इधर आ जाओ कांग्रेस में, हम आपका ख्याल रखेंगे, आप अपनी पार्टी नहीं बचा पाएंगे हमारे बिना। मुश्किल यह कि ममता बनर्जी अब उस हाल में नहीं है कि कह सके नहीं हम अपनी पार्टी चला लेंगे, क्योंकि पार्टी चलती नहीं दिख रही, पार्टी टूटती दिख रही है, पार्टी बिखरती दिख रही है, तिनका हो रहा है तृणमूल। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस में विलय कर जाएगी तृणमूल? फिर सिर्फ तृणमूल क्यों, यह पैकेज बड़ा क्यों नहीं हो सकता? पवार की एनसीपी भी क्यों न कांग्रेस में विलय कर जाए? लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? बड़ा सवाल है। हालांकि पवार ने एक बार कहा था कि हमारे एनसीपी, तृणमूल और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे भी गांधी और नेहरू को मानते हैं
और हम भी गांधी और नेहरू को मानते हैं। उन्हीं के विचारधारा को लेकर हम भी चलते हैं और उन्हीं के विचारधारा को लेकर कांग्रेस भी चलती है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली यह संभव है? ऐसा हो पाएगा? और एक मुश्किल है ममता के संदर्भ में। जो थोड़ी बहुत भी कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बची है, वो ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के विश्वस्त लोगों से मिलना तो दूर, सटने के लिए भी तैयार नहीं है। अभी रंजन चौधरी तो साफ कह रहे हैं कि जो बोया है ममता बनर्जी ने वही काट रही है। इसमें क्या नया है? इसमें चौंकने की क्या बात है? इसमें परेशान क्यों हो रही है ममता जी? उन्होंने भी तो यही किया है जो उनके साथ हो रहा है। बड़ा प्रश्न है। ऐसे ऐसे लोग ममता बनर्जी को आंखें दिखा रहे हैं जो उनके सामने सीधे खड़े होने से भी डरते थे, जो ममता बनर्जी को अपनी कमर आधा मोड़कर प्रणाम करते थे, जो ममता बनर्जी के चरण देखकर तुरंत साष्टांग दंडवत हो जाते थे, वह भी ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं और बगावती चिट्ठी लिख रहे हैं। सोचिए, ये स्थिति है। समय का फेर इसी को कहते हैं। राजनेताओं को ममता बनर्जी के इस हालात से सबक लेना चाहिए। जिन जिन राजनेताओं को लगता है कि उनका सूर्य कभी डूबेगा नहीं, उन्हें ममता बनर्जी की हालत से सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। जो महिला कल तक बंगाल की राजनीतिक रंगमंच की सबसे बड़ी अदाकारा थी, सबसे बड़ी चेहरा थी, वह महिला आज विधायक को रोके तो सांसद भाग रहे हैं, सांसद को रोके तो विधायक भाग रहे हैं, और इन दोनों को रोके तो पार्षद भाग रहे हैं, पार्षद को रोके तो जिलाध्यक्ष भाग रहे हैं। पार्टी तहस नहस, भगदड़ जैसी स्थिति, आपदा जैसा वक्त। इसलिए सीखना चाहिए ममता बनर्जी से, उनके हर्ष को देखकर सीखना चाहिए। ममता बनर्जी ने सिर्फ सरकार चलाई, पार्टी नहीं चलाई। पार्टी चलाई होती तो इतनी आसानी से आज पार्टी नहीं टूटती। जिस देश में सैकड़ों सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जहां सरकारें गई मगर पार्टी फिर भी खड़ी रही। यह बहुत रेयर होता है कि सरकार और पार्टी दोनों गर्त में चली जाए, जो ममता बनर्जी के साथ हुआ है। इसका मतलब आपने ताश का महल बनाया था ममता दीदी, ताश का महल, एक पत्ता हटा, पूरा महल भरभरा के गिर पड़ा। राजनीति करने वाले सभी नेताओं के लिए यह एक मिसाल है कि ताश के पत्तों का नहीं, पत्थर का ठोस महल बनाइए जो बड़े बड़े झंझावात को भी झेल सके, वरना कल आपका भी वही हाल होगा जो आज ममता बनर्जी का हुआ है।